हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। डियर, आज का हमारा टॉपिक है नंबर, जो कि नाउन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है। ये नाउन का ही एक पार्ट है जिसका हिंदी अर्थ होता है वचन, और जो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है। अर्थात जब हम नाउन का अध्ययन करते हैं तो हमें नाउन नंबर, नाउन जेंडर और उसके बाद नाउन केस, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अध्ययन के बिना ये नाउन का अध्ययन अपूर्ण होता है। तो मैं अब आगे बताने वाला हूँ कि जो इस नंबर का डेफिनेशन है वो ये है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज एनी नाउन कैन बी वन, यानी कि सिंगुलर, आर मोर देन वन। अर्थात अंग्रेजी भाषा में कोई भी नाउन या तो एक हो सकती है या फिर एक से अधिक हो सकती है। अर्थात उसकी संख्या एक हो सकती है या फिर एक से अधिक हो सकती है। तो अगर एक है तो आपका वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा, अगर अधिक है एक से तो वो प्लूरल नाउन कहलाएगा। अर्थात इसे हिंदी में हम एक वचन कहते हैं और सिंगुलर को और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नाउन नंबर होता है। ये नाउन नंबर की डेफिनेशन होती है नाउन के अकॉर्डिंग। अर्थात फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इन इंग्लिश लैंग्वेज एनी नाउन कैन बी वन आर मोर देन वन। अर्थात अंग्रेजी भाषा में कोई भी नाउन अकेली हो सकती है या फिर एक से अधिक हो सकती है। अगर अकेली होती है तो सिंगुलर नंबर कहलाती है और एक से अधिक होती है तो प्लूरल नंबर कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारा नंबर की डेफिनेशन हो गया। अब जैसे बॉय मीन्स आपका नाउन है, बॉय मीन्स लड़का, अर्थात एक लड़का, यानी ये सिंगुलर नाउन है। मैन मीन्स आदमी, यानी कि एक आदमी, ये आपका सिंगुलर नंबर है। बस माने, बस जानते ही हैं, गाड़ी या साधन, तो बस माने एक बस, यानी कि वो आपका सिंगुलर नाउन हो गया। उसके बाद हाउस मीन्स घर, एक घर, यानी कि आपका ये सिंगुलर नंबर हो गया। काऊ मीन्स गाय, यानी एक गाय, अकेली गाय, इसलिए ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर। बुक माने किताब, यानी कि एक किताब, सिंगुलर नंबर हो गया। अगर हम इसका प्लूरल बनाएं, प्लूरल देखते हैं तो होता है बॉयज़ माने बॉय का प्लूरल बॉयज़ हो गया, इसमें देखिए यस जोड़ गया तो ये आपका प्लूरल हो गया, अर्थात एक से अधिक लड़के। मैन यानी मैन मीन्स एक आदमी, मैन मीन्स एक से अधिक आदमी। बसेस यानी कि बस मीन्स एक बस और बसेज मीन्स एक से अधिक बसें। हाउस मीन्स एक घर, हाउसेज मीन्स एक से अधिक घर। काऊ मीन्स एक गाय, काउज मीन्स एक से अधिक गायें। बुक मीन्स एक किताब, बुक्स मीन्स एक से अधिक किताब। इट मीन्स कि जब किसी एक वस्तु की बात की जाएगी, किसी एक नाउन की, मतलब नाउन के किसी एक होने की बात की जाएगी तो आपका सिंगुलर होगा, और जब एक से अधिक नाउन की बात की जाएगी तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। अर्थात एक ही नाउन की एक से अधिक संख्या की बात की जाएगी तो प्लूरल हो जाएगा, और कहीं एक ही नाउन के किसी अकेले होने का बात किया जाएगा तो आपका सिंगुलर हो जाएगा। अर्थात जब एक से अधिक होने की बात होगी तो प्लूरल और अकेली होने की बात होगी तो सिंगुलर। अब हम देखते हैं कि नंबर के कितने भेद होते हैं, अर्थात नंबर के कितने भेद होते हैं, कि नंबर कितने प्रकार का होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, यानी दो प्रकार का होता है। तो आपका क्या होता है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। यानी कि नाउन आपका दो प्रकार का हो गया, एक सिंगुलर नंबर हो गया और एक प्लूरल नंबर हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब जो हमारा सिंगुलर नंबर नाउन होता है, ए नाउन दैट रेफर्स ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। अर्थात ऐसा नाउन जो केवल किसी अकेली वस्तु का बोध कराए, अकेले व्यक्ति का बोध कराए, अकेले स्थान का बोध कराए या फिर अकेले किसी पशु या जानवर का बोध कराए तो आपका सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे टॉय मीन्स एक खिलौना, मैंगो मीन्स एक आम, ब्रश मीन्स एक ब्रश, ट्री मीन्स एक पेड़, बॉक्स मीन्स एक बक्सा, की मीन्स एक चाबी। तो ये सभी किसी अकेली वस्तु की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये आपका सिंगुलर नाउन है। अब अगला हमारा है प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स होता है हिंदी में बहुवचन, यानी कि ए नाउन दैट रेफर्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। अर्थात ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के एक से अधिक होने का बोध कराए
वो आपका प्लूरल नंबर कहलाता है। जैसे टॉयज, अर्थात टॉय मीन्स एक खिलौना, टॉयज मीन्स कई खिलौने, ब्रशेज मीन्स कई ब्रश जो पेंट वगैरह किया जाता है, ट्रीज मतलब एक से अधिक पेड़, बॉक्सेज मीन्स एक से अधिक बक्से, और कीज मीन्स एक से अधिक चाबियाँ। तो इस प्रकार से हमारा सिंगुलर से प्लूरल ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब हमें देखिए, अगर हमें ये क्या कहते हैं फॉर्मेशन बनाना रहे, अर्थात कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमारे कई रूल हैं। तो जिसमें हमारा पहला रूल है, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन, कि नॉर्मली हम एस जोड़ करके सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलते हैं। जैसे बॉय में हमने एस जोड़ा तो बॉयज़ हो गया, टेबल में एस जोड़ा टेबल्स हो गया, पेन में एस जोड़ा पेन्स हो गया, एक्सपेरिमेंट में एस जोड़ा तो एक्सपेरिमेंट्स हो गया। तो इस प्रकार से ज़्यादातर हम एस जोड़ करके ही सिंगुलर को प्लूरल में बदलते हैं। अब हमारा अगला क्या हो गया, नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स फॉर्म प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। जब कोई नाउन एस, एस एच, सी एच, ओ या फिर एक्स से एंड होता है कोई सिंगुलर नाउन, तो उसमें ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्लास, इसमें एस से एंड हो रहा है आपका, तो ये इसमें ई एस जोड़ा गया यानी ऐड किया गया, तो आपका हो गया क्लासेस, तब हमारा जाके प्लूरल बना। अब डिस, डी आई एस एच, एस एस से एंड हो रहा है तो हमने ई एस जोड़ा, हो गया डिसेज। अब जैसे अगला हमारा है ब्रांच, सी एस से एंड हो रहा है तो हमने ई एस जोड़ा, ब्रांचेस हो गया। अब टैक्स, एक्स से एंड हो रहा है तो हमने ई एस जोड़ा, हो गया टैक्सेस। तो इस प्रकार से जब एस, एस एच, सी एच, ओ या फिर एक्स से एंड होगा कोई नाउन, तो उसमें ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। अब अगला हमारा क्या है, तीसरा है नाउन एंडिंग इन वाई preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es। जब कोई नाउन y अक्षर से समाप्त होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो आप y को I में चेंज करते हैं, उसके बाद उसमें es जोड़ते हैं। तो अब देखिए BA BY यानी y, ये नाउन जो है y से एंड हो रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने y को I में चेंज कर दिया और उसमें क्या जोड़ा, ई एस ऐड कर दिया, तो हो गया आपका बेबीज़। तो BABIES यानी वाई के स्थान पे आई हो गया और ES मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे स्टोरी, स्टोरी वाई से एंड हो रहा है तो हमने वाई को आई में चेंज किया और उसके बाद ES ऐड कर दिया, तो हो गया आपका स्टोरीज़। जैसे आपका अगला वर्ड है पोनी, पोनी वाई से एंड हो रहा है तो पोनी में वाई को आई में चेंज किया और ES ऐड कर दिया, तो हमारा हो गया पोनीज़। तो इस प्रकार से जब कोई नाउन वाई से एंड हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हमें वाई को आई में चेंज करके ES लगा दिया जाता है। हमारा चौथा है सेवरल नाउन्स एंडिंग इन FRFE फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग FRFE इनटू V एंड एडिंग ES। तो कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी नाउन F या FE से एंड होता है, तो हमें जब उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम F या FE को V में चेंज कर देते हैं। किसमें? V में चेंज कर देते हैं और उसके बाद उसको उसमें ES ऐड कर देते हैं। जैसे उसमें Y को I में चेंज किया जाता था, तो इसमें F या FE को V में चेंज किया जाता है और उसमें क्या ऐड किया जाता है, ES ऐड कर दिया जाता है। जैसे THIEF, तो F से एंड हो रहा है तो F को मैंने V में चेंज कर दिया, उसके बाद ES ऐड कर दिया, तो हो गया हमारा थीब्स। KNIFE, तो देखिए FE से एंड हो रहा है तो KNI और FE को V में चेंज किया, उसके बाद ES ऐड कर दिया, क्या हो गया, नाइव्स हो गया। सेल्फ, SHELF, तो सेल्फ आपका हो गया, सेल्फ में हमने F को V में चेंज किया और ES ऐड कर दिया, हो गया सेल्व्स। तो इस प्रकार से हमारा प्लूरल बन गया। यानी कि जब कोई नाउन F या FE से एंड होता है तो F या FE को V में चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ES ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्लूरल बन जाता है। अगला हमारा है रूल पांचवा, कहता है अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। अर्थात बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो अपने बीच के वॉवेल को चेंज करने के बाद प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैन का मैन हो जाता है, मैन का बीच वाला वॉवेल ए है, अब इसमें क्या हो गया, हमने ए का ई कर दिया तो ये आपका हो गया प्लूरल। जैसे गूज, डबल ओ है बीच में वॉवेल, तो इसको हमने चेंज ई कर दिया तो हमारा हो गया गीज। माउस का माइस हो गया, फूट का फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, लाउस का लाइज हो गया। अर्थात हमने बीच का वॉवेल चेंज कर दिया, तो इस प्रकार से हमारा ये प्लूरल फॉर्म बन गया। तो
अगला हमारा है 6वां रूल, देयर आर अ फ्यू नाउन दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en टू द सिंगुलर। तो कहता है कि कभी कभी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने साथ en ऐड कर देने से प्लूरल हो जाते हैं। जैसे ऑक्स में हमने en जोड़ दिया तो हो गया ऑक्शन, चाइल्ड में en जोड़ दिया तो हमारा हो गया चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से प्लूरल बनते हैं। अब अगला हमारा रूल होगा 7वां जो है, वो कहता है ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। तो कभी कभी क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड होते हैं जिसमें एक से अधिक वर्ड होते हैं, तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें जब आप एस जोड़ देते हैं तो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो प्रिंसिपल वर्ड आपका है कमांडर, कमांडर में हमने एस जोड़ दिया तो हो गया कमांडर्स इन चीफ, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। सन इन लॉ, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड है सन, सन में हमने एस जोड़ दिया तो हो गया सन्स इन लॉ। तो इस प्रकार से ये हमारा प्लूरल हो गया। जैसे स्टेप सन, तो इसमें सन आपका प्रिंसिपल वर्ड है तो हमने इस सन्स में एस जोड़ दिया तो स्टेप सन्स हो गया, यानी प्लूरल बन गया। अब देखिए पासर बाई, पासर बाई मीन्स होता है राहगीर, तो अब हमने पासर्स में एस जोड़ दिया तो हमारा हो गया ये प्लूरल हो गया, यानी कि प्रिंसिपल वर्ड है पासर। अब लुकर ऑन, तो लुकर ऑन में हमने लुकर में एस जोड़ दिया क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ड है तो इसमें लुकर्स ऑन हो गया। इस प्रकार से हमारा ये सब प्लूरल बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपने वचन से रिलेटेड यानी नंबर से रिलेटेड आप समझे होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।